एवरीबॉडी, वेलकम टू चैप्टर 9 जिसका नाम है इफ। ये एक बहुत ही बढ़िया पोयम है। अपन देखते हैं क्या क्या है। दिस इज अ डिडैक्टिक पोयम। डिडैक्टिक का मतलब होता है जो शिक्षा देगी, किसी काम के लिए आपको प्रेरित करेगी, शिक्षा देगी, वो है ये डिडैक्टिक पोयम। द पोएट रुडयार्ड किपलिंग मेंशन सर्टेन क्वालिफिकेशन एंड कंडीशंस। ये एक डिडैक्टिक पोयम है। इसके पोएट है रुडयार्ड किपलिंग, जो काफ़ी सारी क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं और कंडीशंस की बात करते हैं, परिस्थितियां जो जरूरी है, इसेंशियल फॉर बिकमिंग अ कंप्लीट और परफेक्ट मैन। परफेक्ट, यहां पर कंप्लीट और परफेक्ट का मतलब होगा बहुत बढ़िया आदमी। रेमंड, रेमंड अ परफेक्ट मैन, बिल्कुल सही, बहुत प्यारा आशीष, बहुत बढ़िया। इफ समरी इन इंग्लिश, ये इफ की समरी चल रही है इंग्लिश में। अ मैन कैन बिकम अ कंप्लीट मैन इफ ही हैज सर्टेन क्वालिफिकेशंस। एक आदमी सचमुच में आदमी तभी कहलाएगा जब उसके पास में ये सारी क्वालिफिकेशंस है। जैसे आज कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है तो उसको क्वालिफाई होना चाहिए एमए इंग्लिश या पीएचडी, बड़ी क्लास को पढ़ा रहा है तो। मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है तो एमएससी इन मैथ्स, क्वालिफिकेशंस है ना। उसी तरह अगर कोई व्यक्ति संसार में अच्छा बनना चाहता है तो उसके पास में ये सारी क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। पहली बात, ही नेवर लॉसेस हिज कूल व्हेन अदर्स गेट एंग्री एंड ब्लेम हिम। कई बार लोग आपसे गुस्सा होंगे और बोलेंगे तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, सारा टिकरा आपके ऊपर फोड़ेंगे, तब आपको आपका कूल, आपा आपा नहीं खोना है। कीप योर कूल मतलब दिमाग को एकदम ठंडा ठंडा रखना है। अगर आप अपना दिमाग ठंडा रख सकते हो, जब सब आपको ब्लेम करे, सब आपसे गुस्सा हो, आप कंप्लीट मैन हो, आप सफल हो जाओगे, आप जीवन धन्य कर लोगे। ही हैज कंसिडरेशन फॉर अदर्स, देखो अपोस्ट्रॉफी का मार्क है, मतलब उनका अधिकार है। दूसरों के लिए आपके मन में क्या होना चाहिए? कंसिडरेशंस, मतलब उनके प्रति भी आपके मन में सोच होना चाहिए। कंसिडरेशन फॉर अदर्स, डाउट्स बट ट्रस्ट हिमसेल्फ। दूसरों के प्रति मन में संदेह रख लो, कोई दिक्कत नहीं, पर अपने ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए। बहुत शानदार पोयम है, डिडैक्टिक पोयम है। कवि बोलता है कि सुनो, अगर कंप्लीट मैन बनना है तो पहली बात, नेवर लूज योर कूल। पहली बात याद रखो, नेवर लूज योर कूल। कभी भी लोग आपके ऊपर ब्लेम करें, एंग्री हो, आपको आपका कूल बना के रखना है। ही डज नॉट टेल लाइज नॉर डज हेट अदर्स, झूठ मत बोलो, नफरत मत करो। अब ये बड़ी बात है, पर आप इसको पालन कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ही डज नॉट बोस्ट ऑफ हिज गुडनेस एंड विजडम। बोस्ट का मतलब होता है शेखी बगारना, बोलते ना अपने मुंह मियां मिट्टू, अपनी तारीफ खुद करना। गुडनेस, अपनी अच्छाई का ढिंडोरा नहीं पीटता। ही इज नाइदर रिलेटेड इन प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मतलब कोई अच्छी चीज होती है तो बहुत ज्यादा ऊपर उड़ता नहीं। नॉट डिप्रेस्ड इन एडवर्सिटी, सफलता में कूदता नहीं, विफलता में रोता नहीं। सिंपल भाषा में बता रहा हूं। ही इज टॉलरेंट एंड अ पेशेंट स्पेक्टेटर। टॉलरेंट का मतलब होता है सहनशील, टॉलरेंट, पेशेंट स्पेक्टेटर, धैर्य बना के रखता है। ही नेवर लॉसेज हार्ट ऑन लूजिंग हिज अचीवमेंट्स। बोलते ना दिल छोटा मत करो, हर हार के बाद वो सीखता है पर दिल छोटा नहीं करता। ही डेवलप्स अ स्ट्रॉन्ग विल पावर, कठोर इच्छा शक्ति को जागृत करता है, मैं जैसा चाहूंगा वैसा करके दिखाऊंगा। ही नेवर वेस्ट टाइम और हिज वर्च्यू, वो अपना समय बेकार नहीं करता और अपनी भावना को भी खराब नहीं करता। ही ऑलवेज लिव्स विथ हिज लिमिट्स, बोलते ना आपकी सीमा को बाहर मत जाओ, तो अपनी सीमा में रहता है, उसको फेरी फेरी भी बोलते हैं, पेरी फेरी। ही इज न्यूट्रल एंड यूनिफॉर्म विथ हिज इंटीमेट्स और राइवल्स। समझना, न्यूट्रल मतलब किसी के प्रति अच्छा भी नहीं और किसी के प्रति बुरा भी नहीं, यूनिफॉर्म एक समान रहता है। इंटीमेट्स अच्छे लोगों के साथ, राइवल शत्रु के साथ।
कोई उसको मित्र मानेगा, कोई उसको शत्रु मानेगा, पर वो ना किसी को मित्र मानेगा ना किसी को शत्रु मानेगा। वो दोनों के साथ कैसा रहेगा? यूनिफॉर्म, एक समान, एक समान। ही इज स्टीड फास्ट इन हिज कंडक्ट, ही इज बोल्ड एंड परसिस्टेंट। कंडक्ट में स्टीड फास्ट, उसका जो चरित्र है वो एकदम सही रहेगा। बोल्ड एंड परसिस्टेंट, बोल्ड मतलब साहसी रहेगा और परसिस्टेंट मतलब निरंतर प्रयास करेगा। अब देख लो, हिंदी में पूरी बात समझ में आ जाएगी। मनुष्य पूर्ण मानव बन सकता है यदि उसके पास कुछ निश्चित योग्यताएं हैं। क्या क्या चाहिए? शील नहीं खोता, मतलब गुस्से में नहीं आता, आपे से बाहर नहीं जाता। दूसरा रुष्ट हो जाए और उसके ऊपर दोषारोपण करे, वह दूसरे के संशयों पर विचार कराता है परंतु स्वयं पे भरोसा रखता है। ट्रस्ट हिमसेल्फ, डाउट अदर, अपने ऊपर भरोसा, दूसरे के ऊपर संदेह। वह ना तो झूठ बोलता और ना ही घृणा करता है, ना झूठ बोलेगा ना घृणा करेगा। अच्छाई और बुद्धिशीलता का ढिंडोरा, बोस्ट का मतलब एकदम लिटरल भाषा में होता है ढिंडोरा पीटना, ढिंडोरा नहीं पीटता। ना तो समृद्धि में बहुत खुश होता है और ना ही विपत्ति में हतोत्साहित होता है। सहनशील होता है, धैर्यवान दर्शक होता है, अपनी उपलब्धियों के नष्ट होने पर वो कभी नहीं घबराता, घबराने का नहीं। दृढ़ संकल्प को विकसित करता है। समय और सदाचार, वर्च्यू मतलब सदाचार, सद्भावना, धर्मपरायणता से मुख नहीं मोड़ता है। सीमाओं को, परिधि, पेरीफेरी को हिंदी में बोलते हैं परिधि, उसकी सीमा के भीतर रहता है। घनिष्ठों और प्रतिद्वंदियों के प्रति एक समान व्यवहार रखता है, यूनिफॉर्म। राइवल एंड इंटीमेट, इंटीमेट मतलब बहुत घनिष्ठ और राइवल मतलब प्रतिद्वंदी। आचरण में अडिग रहता है, आचरण में अडिग रहता है। वह चीर और सतत प्रयत्न वाला है, निरंतर प्रयास करते रहता है। वर्ड मीनिंग देख लेना क्या क्या होते हैं। अबाउट का मतलब यहां पे होता है नजदीक, ब्लेम का मतलब होता है दोष देना, ट्रस्ट का मतलब विश्वास करना, डाउट का मतलब शक करना, मेक अलावेंस का मतलब होता है किसी चीज के प्रति पहले से सोच विचार करके रखना, निर्णय लेना विचार करके, टायर्ड थक गया, डील वास्ता रखना। ये सब अपने को कहां से मिलता है? mpboardsolutions.com। थैंक यू MP बोर्ड। एम यहां पे उद्देश्य, ट्रम्प का मतलब होता विजय, याद रखना पोयम में शब्द है ट्रम्प। डिजास्टर का मतलब होता है एकदम संकट, आपदा। इम्पोजिशन का मतलब होता है ठगना, बिल्कुल सही, वो भी होता है। वो बोलते हैं दुराचारी भी बोलते हैं उसको, दुष्ट भी बोलते हैं। इम्पोस्टर का मतलब पाखंडी भी होता है। अब देखो ना सर, पाखंडी बोलो, दुराचारी बोलो, ठग बोलो, बात तो एक ही है ना। ट्विस्टेड का मतलब होता तोड़ना मरोड़ना। नेव का मतलब होता विलन, बेकार व्यक्ति, खलनायक। देख लो देख लो, हो गया हो गया हो गया। अगले वीडियो में मिलो तो अपन करते हैं क्वेश्चन आंसर, बिल्कुल अब भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बीइंग लाइव विद अस।